प्रणाम। आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। अपनी भी विचार, जो भी आपके विचार हैं, उसे प्रकट करें। मैं बस अपने विचारों को आप तक इसलिए पहुंचाती हूँ कि मुझे ये मालूम है कि कई लोग इन विचारों से कुछ सीखते हैं और एक सुंदर जीवन जीने की इच्छा तो सभी की होती है। तो हम अगर अपने आप को सुधार लेते हैं, बदल लेते हैं, बाहर की परिस्थितियाँ हमारे बस में नहीं है कि हम उनको बदल दें, सब कुछ परिवर्तित कर दें, तो क्यों ना हम खुद को परिवर्तन की ओर ले जाएं और चेतन रूप से, मतलब जागरूक हो, इतनी जाग जाए कि हर बात जो है, हर जो भी चीज़ है, उसको स्पष्ट समझने की क्षमता हम में आ जाए। तो अभी का एक विवादित विषय चल रहा है। ये दो महाराज हैं जिनके स्टेटमेंट से बड़ा बवाल उठा है। हमारे समाज में तो आए दिन क्या क्या बवाल हो रहे हैं, देख ही रहे होंगे आप सब, काफ़ी समझदार हैं। तो मुझे अजीब ही लगता है कि जब इतने जागरूक हैं तो फिर स्त्री और पुरुष ऐसा क्यों सोचते हैं? बंदिशें क्या सिर्फ स्त्रियों पर हो लगाना ज़रूरी है या फिर पुरुषों पर भी? और जागरूक आत्मा होती है या फिर ये शरीर? आप जो लोग भी हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, संत हैं, महात्मा हैं, फिर आप शरीर की बातें करने लग जाते हैं। तो मुझे तो, मैं एक आम इंसान हूँ और सोचती हूँ आम इंसान की तरह, तो मुझे लगता है कि ये सब बातें विवाद का विषय है क्या? आचरण क्या सिर्फ स्त्रियों का सही होना चाहिए या पुरुषों के भी कुछ कर्तव्य हैं? और रही बात वस्त्र की, हाँ पहनो, जो पसंद आए पहनो, जैसे जीना है जियो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो पुरुषों को मैं क्या ही कहूँ, उन्हें तो लगता है कि जैसे अधिकार मिल गया है हर चीज़ के बारे में बोलने का, जबकि वो अपने को समझते हुए भी, अपनी विकृति को भी समझते हुए भी, वो अपने को परिवर्तित नहीं करना चाहते। मैं कभी कभी लाइव आती हूँ, हाँ, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, जो भी, और उस तरह से मैं एंटरटेन नहीं कर पाती हूँ, नहीं करती हूँ, करना भी नहीं चाहती हूँ। तो लाइव में भी ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? उन्हें जो देखना है वो मेरे पास है नहीं। और औरतों को बुद्धि विवेक से जागा हुआ, या अगर वो अपनी एक पहचान रखती हैं व्यक्तित्व की, तो बड़ा कष्ट होता है पुरुषों को। मतलब जागरूक महिलाएं पसंद नहीं आती, जिनके पास बुद्धि हो, विवेक हो, स्वाभिमान हो, ये पुरुषों को क्यों पसंद नहीं आती? आप लोग बोलेंगे तो मैं पुरुषों के बारे में भी बहुत सारे टॉपिक है मेरे पास, मैं उनके बारे में बात कर सकती हूँ। तो चलो बात करते हैं अभी स्त्रियों की। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने आप को खुद ही भोग की वस्तु बना रहे हो, इसीलिए स्त्रियों को इस प्रकार से लोग देखते हैं। ठीक है, साज श्रृंगार करना अच्छा लगता है स्त्रियों को, ऐसा स्वभाव है या जमाने से यही देखती आ रही हैं।
लेकिन हाँ, मुझे उस चीज़ से बहुत आपत्ति है। आप लोगों को रिझाना क्यों चाहती हैं? मतलब आपके व्यक्तित्व को जब लोग देखते हैं, किसी भी महिला के व्यक्तित्व को, तो उस रूप में क्यों देखेंगे? और आप आकर्षित इस तरह से क्यों करना चाहती हो? हाँ, कई और समाज का तो पतन हो ही रहा है, हो चुका है, तो क्यों, मतलब केवल स्त्रियों पर क्यों, ये पुरुषों के लिए भी क्यों नहीं लोग बोल रहे हैं कि आप अपने आचरण को शुद्ध करो? क्या हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है, शायद इसलिए? और नारी शक्ति को क्या बनाया जा रहा है? मतलब आप बस आकर्षण की वस्तु बने रहो। और हम भी नहीं समझ पाती कि मेरा काम आकर्षित करना, मतलब मेरे रूप रंग से नहीं, क्योंकि या तो पुरुष हो या तो स्त्री हो। अगर देखा जाए संत महात्माओं की दृष्टि से, गुरुजनों की दृष्टि से, तो फिर ईश्वर की भी दृष्टि से, तो पुरुष और नारी ऐसा नहीं हो सकता। एक सोल लेवल पे हम सभी हैं, एक आत्मा है, और आत्मा की प्यास अलग है और शरीर की प्यास अलग है। तो अगर आप उस ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, वो कोई भी हो, आम आदमी हो या जो महान लोग हैं, जो भी हैं, आप ईश्वर से अगर जुड़े हैं तो पहली बात, पुरुष और स्त्री की बातें करना छोड़ दीजिए। आप आत्मा की खुराक के बारे में बताइए कि हर किसी का डिज़ायर है क्या? अगर वस्त्र हमारा डिज़ायर होता, सुंदरता हमारा डिज़ायर होता, या जो भी मतलब धन दौलत पाना, या जो भी ऐसे जो समाज में है, जो माया की दुनिया में है, तो बस हमारा इतना ही अगर डिज़ायर है, तब तो कोई बात ही नहीं करनी है। फिर आप रंग रूप से रिझाओ, सौंदर्य से रिझाओ, पैसे से रिझाओ, पता नहीं बहुत सारे साधन हैं। लेकिन जब हम इस माया से ऊपर उठ के बात करते हैं तो एनर्जी होती है फेमिनिन और मैस्कुलिन, ईड़ा पिंगला सुसुम्ना, ऐसे करके प्रवाह कहाँ करना है सुसुम्ना में। तो जागना किसको है? आत्मा को, है ना? और चरित्र, बार बार बातें उठ रही हैं, चरित्र लिविंग, क्या किया समाज ने, क्यों ऐसे बच्चे बन रहे, क्यों? आप उंगली तो उठा रहे हो, लेकिन आप ये बात कभी इसके तह में जाओ और सोचो और देखो कि क्यों हमारे बच्चे ऐसे बन रहे हैं, क्यों? सिर्फ वस्त्र की बात ही नहीं है, नशे में लोग लिप्त हो रहे हैं, कितने दुख में हैं। मतलब एक नकाब पहन के हर कोई निकल रहा है, उसे तो पता ही नहीं है कि उसकी चेतना क्या है। कपड़े में भटक गए, वस्त्र पहना, छोटा पहना, बड़ा पहना। और मैं पुरुषों से पूछती हूँ, मैंने देखा है, सभी ने देखा है, आप लोग तो ऐसे ही चलते सड़क पर भी आराम से मूत्र विसर्जन करते हो, ठीक है ना? और आपको क्यों शर्म नहीं आती? मतलब आप नग्न होने में आपको शर्म नहीं आती, और स्त्रियों को शर्म आनी चाहिए। पहले तो ये भेद ही क्यों है, भेद ही क्यों है? और अगर कोई वस्त्र अपनी वजह से पहनता है, मतलब उससे अच्छा लगता है, अगर वो समाज को गंदा करने के ध्येय से या किसी को बहकाने के ध्येय से नहीं कर रहा है, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है? और आप स्त्रियों का शरीर इतना निरीक्षण क्यों करते हो? बताओ, किस लिए कर रहे हो? और मैं स्त्रियों से बार बार पूछती हूँ, आप भोग की वस्तु नहीं हो, आप भोग की वस्तु क्यों बनना चाहती हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? खुद ही रिझाती हो ना। मैंने देखा है कई बार। क्यों रिझाना? क्यों?
क्यों? जब तुम रिझाओगे तो वो तुम्हें वस्तु समझेंगे, भोग की वस्तु समझेंगे। और नाम हो जाने से, बड़े नाम हो जाने से वो जागरूक नहीं होता। हम सब में सेम पावर है, सेम। बस हमें जानबूझकर अंधकार में डाला जाता है। अभी के बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? रिवेंज लेना, तुम ऐसे कर देना, तुम ये कर देना। तो माता पिता को पहले बदलाव से गुजरना पड़ेगा। आप सिर्फ बच्चों को दोषी नहीं बना सकते। और क्या ये सब मतलब गंदी बातें आप कैसे निकाल पाते हो अपने अंदर से कि मुंह मारते हैं या ये करते हैं वो करते हैं? आप प्लीज़, कोई भी पुरुष या स्त्री पहले तो अपने जुबान को ही ठीक करो, तब तो तुम्हारी साधना पक्की ही नहीं है, क्योंकि तुम व्यवस्थित बोल ही नहीं पा रहे। फिर से वही सब बातें उठ रही हैं, स्त्रियां स्त्रियां स्त्रियां। पुरुषों को चरित्र क्यों नहीं संभालना है? आप बता दो। कोई भी पुरुष देख रहा है या कोई भी स्त्री मेरे वीडियो को देख रहा है तो मुझे एक बात बताओ कि पुरुषों को किसने अधिकार दिया? क्या साक्षात ईश्वर ने आकर तुमसे कहा कि तुम समाज को प्रताड़ित करो, तुम स्त्रियों को प्रताड़ित करो, उन्हें नीचा दिखाओ, उन्हें भोग की वस्तु बताओ? क्यों पुरुष बोलते हैं आपकी आंखें सुंदर है? तो क्यों पुरुष बोलते हैं कि आपका फिगर अच्छा है? स्त्रियां तो नहीं बोलती, स्त्रियां तो व्यक्तित्व देखती हैं। हाय तो मचाने से क्या हुआ? खुद को बदल लो, समाज बदल जाएगा। और कौन है समाज का ठेकेदार? कौन है? हर एक अगर अपनी जिम्मेवारी स्वयं ले ले, कोई भी इंसान, तो ठेकेदार तो कोई होना नहीं चाहिए ना। आप कौन होते हो जज करने वाले किसी को? अगर कोई सच्चरित्र बनना चाहता है तो इसकी स्वयं की इच्छा है। और कब हमारे समाज में वेश्या नहीं थी? कब पुरुष ऐसी जगहों पर नहीं जाते थे? तुमने अपने को बदला। तुमको पत्नी जो चाहिए, अगर पत्नियों को सती सावित्री अगर होना चाहिए तो क्या पुरुषों को कुछ भी नहीं होना चाहिए? किसने आपको अधिकार दे दिया? आप सोचो और जागो। मैं किसी की क्रिटिसाइज करती ही नहीं हूँ। पहली बात, जज भी नहीं करना चाहिए। हाँ, परिवर्तन तो खुद में लाना है, ये मेरा मानना है। वो कोई भी इंसान हो, कोई एक भी, आप अपने आप को बदलो ना। आप समाज का ठेका क्यों ले रहे हो? सुधार तो पा नहीं रहे हो, बोलने से फायदा। मैं तो खुद को ही परिवर्तित करने को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती हूँ। अगर बच्चों को गलत ज्ञान दिया जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? लड़कियाँ ऐसी कहाँ से हो रही हैं? उनकी माताएं टॉर्चर हुई अपने पतियों से, अपने समाज से, पुरुष प्रधान वर्ग से, तो उन्होंने कहीं ना कहीं रिवेंज लेना सिखा दिया अनजाने में। जानकर नहीं, अनजाने में। लड़कियों को क्यों पैरों पर खड़ा करना था? इसलिए खड़ा करना था कि उन पर ज्यादती ना। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा था। पुरुष ने अपने में परिवर्तन क्यों नहीं किया? तुम सात्विक क्यों नहीं बनना चाहते? सारा समाज क्या स्त्रियों ने गंदा किया अकेले? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। मुझे पता है इन सब सवालों पर तो दिमाग ही नहीं जाता ना। भेड़ चाल की दुनिया है, ये चल रहे हैं ऐसे, ये कह रहे हैं तो यही सत्य है। क्यों? सत्य हमें कैसे नहीं पता चल सकता? आप डिपेंडेंट क्यों हो? स्वतंत्रता क्या होती है समझो। स्वतंत्रता क्या होती है? मानसिक विकृतियों से छुटकारा पाकर
एक स्वस्थ जीवन जीना हम सभी का अधिकार है। और ज्ञान जो है ना, जाओ किसी बड़े संत महात्मा से पूछ लेना, इस ब्रह्मांड में समस्त ज्ञान है। हम क्या चुनते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं, वही पाते हैं। भटकना तो है, जागरूक होगी तो कई बार ऐसा मार्ग आएगा कि भटकते हैं, सभी भटकते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा भी भटके हैं, जाओ देख लो उदाहरण जाके। कई लोग हैं, मैं नाम वाम नहीं लूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये सब बातों से। तो मेरा चैनल बनाने का पर्पस ही है, मैं आम लोगों के लिए हूँ। और एकदम आम लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री सभी बराबर हैं, क्या लड़का क्या लड़की सभी बराबर हैं, क्या ऊंच क्या नीच सभी बराबर हैं, क्या धनवान क्या निर्धन सभी बराबर हैं। ईश्वर ने तो बांटा ही नहीं ना। तुम क्यों बांट रहे हो, क्यों बांट रहे हो, क्यों गंदा कर रहे हो, हर चीज़ को गंदा मत बनाओ, स्वयं को बदलो। और मैं ये केवल बोलती नहीं, मैं ऐसी हूँ, मैं निस दिन अपने को बदलाव से ले जाती हूँ। जब मुझे एहसास होता है कि ये सही नहीं है और मैं उसको ठीक करने की पुरजोर कोशिश करती हूँ, महीनों में, वर्षों में, दिनों में, जैसे बन पाए। आप अपने आप को सिर्फ परिवर्तित करो और कोई किसी चीज़ का ठेकेदार नहीं। और पुरुषों को भी बदलना उतना ही ज़रूरी है। मुझे पता है ये सब टॉपिक आप लोग को कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है, दिक्कत होती है लोगों को, क्योंकि आवरण हटाना पसंद नहीं है हमें, सच में जीना पसंद नहीं है। समाज इस तरफ जा रहा है, जा ही रहा है ना, देख तो रहे हो, बदलाव क्यों नहीं ला रहे? फिर आप में इतनी शक्ति है तो बदल दो सभी को, क्यों नहीं बदल पा रहे? मेरे सवाल अजीब है और मैं आप लोग से फिर से प्रार्थना करती हूँ, मेरे विचार कम से कम ट्रांसफ़र करो, शेयर करो, कमेंट करो ना। अगर मेरे अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें लगती है, आप बेधड़क बोलो। सत्य में जीना सबसे ज़रूरी है, बिना आवरण के। और मेरे चैनल को भाई मैं बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, इतना रिक्वेस्ट तो मान ही सकते हो। प्रणाम।